A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is magnetic effect of electric current and magnetic force on current carrying or charge. ठीक है ना? And in the previous class हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने magnetic field on axis of electric current carrying ring on an axial point. तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था, the formula was B equals to mu naught I डिवाइड में 2 ऑफ आर स्क्वायर पर एक्स की पावर 3/2 और इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था और इसके लिए हमने डेरिवेशन करी थी। तो हमने यहाँ पर आपका डायरेक्शन निकालने क्या बताया था कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज योर राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है बच्चों? आपको अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करना है और राइट हैंड थंब रूल यूज करके आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आओ यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी। तो हमने पिछली क्लास में बात करा था बेटा, अगर वॉइस लैग कर रहा है ना तो तेरे नेटवर्क में दिक्कत है बेटा। मेरा नेटवर्क सही है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है भाई, तो अपने नेटवर्क को सही करवाओ। तो यहाँ पर मान लो क्या है, तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग रिंग है, ठीक है ना। एक करंट कैरिंग रिंग है और एक करंट कैरिंग रिंग जो है बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लो कुछ ऐसे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट बनेगा और यहाँ क्या बनेगा बेटा, एक क्रॉस बनेगा मान लो, ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी आपकी x है इस p पॉइंट के लिए और ये कितनी रेडियस है बेटा, आपके पास r है। कितना है बेटा, ये r के बराबर है आपका, ठीक है बच्चे। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो फॉर्मूला कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 के बराबर हमारी क्या होगी, p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों। क्या आएगी, p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की बच्चों। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो सभी को मेरे साथ ये हाथ चलाने हैं। तो सब लोग अपना राइट हैंड पकड़ लें फटाफट से, जल्दी से राइट हैंड पर अपना कब्जा ले लें। और राइट हैंड पर क्या करेंगे आप सब लोग, देखिए क्या करना है आपको, अपना ये सीधे हाथ लेना है, ठीक है ना। और करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमानी है। व्हाट यू हैव टू डू, करंट की डायरेक्शन में आपको अपनी उंगलियां घुमानी है, ठीक है ना। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा ये अंगूठा जो होगा मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड में आ रहा है आप सबके लिए। क्या अंगूठा आपका राइट हैंड का, पहली बात राइट हैंड, अगर कोई लेफ्ट हैंड लिया ना तो वहीं घर पे आके काट दूंगा लेफ्ट हैंड, ये याद रखना, ठीक है। तो ये राइट हैंड से करना है सारा गेम तुमको। तो इसमें आए घुमा तो अंगूठा किधर आया, राइट साइड आ रहा नहीं आ रहा। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो किस डायरेक्शन में आ रही है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, जो अंगूठे की डायरेक्शन थी राइट हैंड थंब की, तो इधर डायरेक्शन आ गई, इधर डायरेक्शन आ गई। अच्छा ये पॉइंट अगर मान लो कोई क्यू पॉइंट है, कोई क्यू पॉइंट है यहाँ पर, तुम क्यू से कंफ्यूज मत हो जाना। ये कोई तुम्हारा मान लो कोई पॉइंट है एस पॉइंट है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, जरा सोचो। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जल्दी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, बुद्धि का यूज करना बेटा, बुद्धि का यूज करना है, ठीक है। घुटने को थोड़ा मसल लो और फिर जवाब दो। एस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, राइट हैंड साइड। वेरी गुड बच्चे, राइट हैंड साइड, यस करेक्ट आंसर, राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ घुमाने, यू जस्ट हैव टू कर्ल द फिंगर। तो बेटा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि भैया इधर का पॉइंट उधर का पॉइंट, हमेशा जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही आपकी क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना बच्चों। ये अपन को रिजल्ट याद रखना है। तो हमने डायरेक्शन की बातें भी कर ली है, ठीक है ना। कल मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, ये सब याद करवाए थे। यहाँ पर देखो अब छोटी छोटी पॉइंट्स हम यहाँ पर बातें करने जा रहे हैं। तो जरा यहाँ पर देखेंगे, अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, सेंटर पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, सेंटर, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा, सेंटर ऑफ योर रिंग, सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग कितना आएगा बच्चों, सेंटर ऑफ रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा। ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो कट जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आएगा, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 ऑफ आर, ठीक है, दिख गया दिख गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगी, सेंटर पॉइंट पे। कहां पर आई बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर पॉइंट पे आई है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। और ये तो एक्सियल पॉइंट पे अपने वैल्यू आया, ठीक है बच्चों। प्रत्युष बेटा चैटिंग पे कम ध्यान दिया कर, नोट्स बना लिया कर, तो ज्यादा फायदा होगा तेरे को, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ तुम लोग। इस अब x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं, एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बताओ क्या होगा वैल्यू, एट x इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, जरा सोचो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।
क्या एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी है नीचे, तो पूरा ये वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, तो मतलब एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ ओवर हियर, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ ओवर हियर ना, फटाफट से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज अ एक्स पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट है। ठीक है बच्चों, आप जरा मुझे बताओ ये x इक्वल टू जीरो है, ये बेटा x इक्वल टू इन्फिनिटी है, क्या यहाँ पर भी एक x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा? और क्या मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आती है यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है तुम्हारे पास रिंग की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर आ रही है। कहाँ पर आ रही है प्यारे बच्चों, एट द सेंटर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ क्या आएगा बेटा, समथिंग इस टाइप से, दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, ग्राफ बनेगा फॉर योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, माउंटेन जैसा ग्राफ, यस बिल्कुल, तो ये माउंटेन जैसा ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए, किसके लिए बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये याद रखना है बेटा आपको। ठीक है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, और ग्राफ भी ध्यान रखें। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो, और यहाँ पर कितना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है ये बता सकते हो आप, लिखिए हमने म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ओनली वन टर्न, कितना टर्न है, वन टर्न। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे तो यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर n नंबर ऑफ लूप्स या फिर टर्न। अगर n नंबर ऑफ लूप्स होंगे या टर्न्स होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लूप से रेड वाला वैल्यू, और अगर n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो ये टोटल ऐड हो जाएंगे, एक की वजह से ऐड कर तो दूसरी तीसरी सबकी वजह से ऐड करते रहेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉर n नंबर ऑफ लूप्स के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये तुमने ध्यान रखना, तुमने ये सेम टू सेम रिजल्ट अपनी कौन सी क्लास में पढ़ा है, ये सेम रिजल्ट तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा है, इन योर क्लास 10th, इन योर क्लास 10th की एक सर्कुलर कॉइल होती थी, उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे, याद है आप लोगों को, बोलो दोस्तों। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, देखो सर आपको क्या लगता है हमें 10th क्लास याद होगी, हमें 11th क्लास याद नहीं है, हाँ, हमको सर इलेक्ट्रोस्टैट्स याद नहीं रही, ये 10th क्लास की बातें क्या ही याद रहेंगी, ऐसे मन में क्या हाल आ रहे हैं ना। हाँ बेटा, तो ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर के बराबर, वेयर आर इज अ रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस, तो म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर होता है। अच्छा, करंट, इसमें डायरेक्शन बता सकते हो तुम मुझको, डायरेक्शन बताओ बेटा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, प्लीज टेल मी डायरेक्शन एट द पी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इस जहां पर मेरा हैंड रखा हुआ उसका डायरेक्शन बताओ कितना होगा बेटा, टेल द डायरेक्शन प्लीज। यस वेरी गुड, आउटवर्ड डायरेक्शन, डॉट डायरेक्शन में डायरेक्शन होगी, बिल्कुल। कॉल करनी है फिंगर, तो अंगूठा अंदर की तरफ दे देगा बस, ठीक ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलना है बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसने हटा दिया तुम लोग ये सब चीजें, बाहर की तरफ डॉट, बाहर की तरफ डॉट, अंदर की तरफ क्रॉस, बस। डॉट मतलब आउटसाइड द पेपर, क्रॉस मतलब इनसाइड द पेपर, ये बाय डेफिनेशन डॉट डायरेक्शन बोलते हैं बेटा, डॉट मतलब आउटसाइड पेपर। ठीक है, चलो सर ये क्लियर है। आओ, अब देखो हमें ना यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स पढ़ने बेसिकली, बेटा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा कोई करंट आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है प्यारे बच्चे, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस कितनी है, आर है। तो तुमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर तुमने फॉर्मूला लिखा म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर, म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर। अब एक चीज ध्यान रख,
ये बेसिकली कितना एंगल है, दिस एंगल इज बेसिकली 2 थीटा। तो 2 थीटा के लिए, 2 थीटा एंगल के लिए जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है बेटा म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, यूनिटी मेथड खेलना चाहता हूं। तो 2 थीटा रेडियन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आया है दैट इज इक्वल टू योर म्यू नॉट आई बाय 2r। तो बेटा यहां बता जरा 1 रेडियन के लिए, 1 रेडियन के लिए वैल्यू कितना आएगा, यस इट विल बी 2 पाई, सॉरी नॉट 2 थीटा, इट विल बी 2 पाई। हाँ करेक्शन कर लो, बिल्कुल ये 2 थीटा नहीं लिखा जाएगा, 2 पाई लिखा जाएगा, बिल्कुल बेशक 2 पाई है बेटा, हाँ बिल्कुल। अब 1 रेडियन के लिए वैल्यू कितना आएगा, क्या म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 2 पाई, ठीक है ना बच्चों, ओके। और अगर मैं यहां पर थीटा रेडियन की बात करूं, कोई जनरल टर्म में थीटा रेडियन की बात करूं, तो उसकी वजह से वैल्यू कितना आएगा, क्या म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। अरे बोलो बच्चों, क्या थीटा बाय 2 पाई आएगा। अब हमने क्या किया है, यहां पर हमने थोड़ा सा एलिमेंट कट कर दिया है, ठीक है। और यहां पर हम जरा एक रिंग की वजह से, एक आर्क बेसिकली, किसकी वजह से बेटा, हम एक आर्क की वजह से रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर एक करंट है और ये रेडियस आर ही है, बट ये क्या है, एक आर्क है, इट इज एन आर्क, आर्क की जिसका एंगल बीच में कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहां पर इस आर्क के लिए तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, क्या तुमने अभी ये निकाली है वैल्यू, एंड दिस वैल्यू बी इक्वल टू योर म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू एन आर्क एट इट सेंटर द वैल्यू कम आउट टू बी योर म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भंडारी मैं बेटा इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूं बेटा, ठीक है। तो माफ कर दे, सेंटर की स्पेलिंग गलत है ना, तो अब यही है तेरे लिए सेंटर की स्पेलिंग। तो बीपी का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, ठीक है बच्चों। तुम्हारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया। ये ध्यान रखना है आपको, डायरेक्शन तो निकालने का तरीका सेम ही रहेगा, बस ये हमें फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब तुम मुझे रिजल्ट बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग, डायरेक्शन निकालने का तरीका वही रहेगा बेटा जैसे पहले करते थे। फ्लैमिंग व्लैमिंग वो यूज नहीं करना आपको, यू डोंट हैव टू यूज द फ्लैमिंग राइट हैंड रूल, जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे यूज करो अगर तुमको जिंदगी अपनी आसान करनी है तो। हाँ भाई, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, करंट दे दिया है, क्या पी पॉइंट के लिए सेमीसर्कुलर रिंग के लिए जो थीटा में चलूंगा कितना होगा प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू क्या पाई के बराबर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, नोट पॉइंट लिख लो ना, ये जो थीटा होता है ना इट इज इन रेडियंस, किसमें होना है ये तुम्हारा, रेडियंस में होना चाहिए। तो बीपी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, क्या म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू पाई डिवाइड में 2 पाई। तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट विल कम आउट टू बी और म्यू नॉट आई बाय 4r के बराबर। कितना वैल्यू आया बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4r के बराबर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है। क्या ये क्लियर होगा बेटा, बोलो बच्चों। ये तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा, दिस इज द रिजल्ट, दिस द रिजल्ट, ठीक है ना, ऑन द स्क्रीन जो आपका रिजल्ट है याद रखना है। अब ये सेमी सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला भी याद रखना है, आर्क के लिए भी फॉर्मूला याद रखो, और ये वाला फॉर्मूला तो मेन तुम्हें याद रखना ही रखना है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर क्या हम सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब क्या यहाँ पर हम सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स ना। तो सेंटर पे कितना होगा ये सब आपको याद रखना है ना, यू शुड मेक अ फॉर्मूला कॉपी बनाएंगे, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छा जिसका ये स्लाइड छूट गया था वो अपना स्लाइड से देख सकते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। आर्क वाला याद रखो, सबका याद हो जाएंगे, बट ये सेमी सर्कुलर और ये पूरे रिंग का तो आपको याद रखना चाहिए बिकॉज एकदम से यूज होता है, ठीक है, एकदम से यूज होता है, दैट्स वाई।
ओके चलो, नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, यू आर गिवन विद अ सिस्टम, एक सिस्टम दिया है, यहां पर एक आपको वायर दे दिया, करंट कैरिंग वायर दे दिया, यहां पर उसका एक करंट का पार्ट गया, फिर यहां पर करंट आया और फिर आगे सेम करंट फ्लो कर गया। अब इस पूरा जो शोन एलिमेंट है, जो शोन एलिमेंट है उसके लिए आपको इसकी वजह से, करंट के फ्लो की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट ओ पर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द शोन स्ट्रक्चर, ड्यू टू द शोन स्ट्रक्चर। फॉर यू गाइस आई हैव अ हिंट, हिंट है magnetic field is a vector quantity and you guys can easily solve it. Magnetic field is a vector quantity. मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका आप भरपूर यूज करें और इसको करने का ट्राई करें विद इन 2 मिनट्स। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। इनफैक्ट 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, तो मैं टाइम ही कम कर देता हूं, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। Please try to solve it. A very, very simple question in front of you. Just apply a common brain, common sense basically. अभिषेक, आपने जो बोला था वो हो गया? डायरेक्शन के साथ आंसर देंगे बेटा, डायरेक्शन के साथ। प्लीज गिव द आंसर विद डायरेक्शन ना। प्लीज गिव योर आंसर विद डायरेक्शंस गाइस। अगर आप आंसर लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको डायरेक्शन लिखना कंपलसरी है, विदाउट डायरेक्शन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। चलो यार, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर, प्लीज लेट अस सी। तो बेसिकली टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू शुड डू, आपको क्वेश्चन को स्प्लिट करना चाहिए कि आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दिखी तो आपने उसका नंबर 1 दे दिया, आपको एक स्ट्रेट लाइन वायर मिला तो आपने उसका नंबर 2 दे दिया, आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग मिली तो आपने फिर से एक नंबर उसको 3 दे दिया, आपको एक स्ट्रेट वायर दिखा आपने उसके भी नंबर 4 दे दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप ये ध्यान रखें, क्या एक वायर जा रहा हो और इसी वायर के ऊपर अगर मेरा कोई पॉइंट आ जाए तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, राइट गाइस। या ये पॉइंट यहां पर भी हो जाए तो भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है ना। वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगी ना, खुद की वजह से करंट जा रहा है तो खुद के पॉइंट पे 0 होगी बेटा। अगर ऐसा है जरा सोचो आप, प्लीज थिंक वेरी केयरफुली। तो बेटा ये 4th एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की वजह से, एलिमेंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट कितना होगा बच्चों, 0। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। दैट इज B2 इक्वल टू B4 बराबर कितना होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। बट इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली द वैल्यू ड्यू टू B1 वेक्टर, क्या एक सेमी सर्कुलर रिंग है आपके पास, तो वैल्यू आएगा बेटा म्यू नॉट आई बाय 4a, और हैंड का यूज करें तो 7 वाली रिंग को आप कर्ल करेंगे तो अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, दैट इज क्रॉस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन बेटा, क्रॉस डायरेक्शन में। और अगर तुम B3 वेक्टर निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड में 4 इंटू 2a के बराबर, और कर्ल द फिंगर्स, थर्ड में जो करंट जा रहा है, थर्ड वाले करंट में जो जा रहा है, तो क्या तुम्हारा डायरेक्शन कितना आ रहा है, डॉट में आ रहा है बेटा। किस में आ रहा है, डॉट में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास, B1 B2 B3 B4 आया। अब जिस बच्चों को ये डाउट है कि सर यहाँ पर सेकंड और फोर्थ केस में आंसर 0 कैसे आ रहा है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा जवाब है।
ठीक है ना। उसके मेरे पास बहुत सिंपल सा जवाब है कि बेटा इस पॉइंट के लिए तू ये सोच बेटा कि क्या तेरे पास डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ ही होगा और क्या तेरा आर वेक्टर भी इधर की तरफ ही होगा। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जीरो हो जाएगा बच्चे। अक्षर, क्या डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आपका जीरो हो जाएगा? सोचो, जीरो जाएगा तो बेकार हो गया ये मामला। ठीक है ना, इसलिए हम B2 और B4 एक ही वायर के ऊपर जो कोई पॉइंट होगा उस पर मैग्नीट्यूड कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना अपना राइट हैंड से तुम डायरेक्शन कर्ल करो। ठीक है ना, तो आपको बिना अगर आप हाथ घुमाए आंसर करना चाहेंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज राइट द डायरेक्शंस आल्सो। अब मुझे B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, B3 वेक्टर, B4 वेक्टर को ऐड करना है बेसिकली। मैग्नीट्यूड एट O पॉइंट विल बी इक्वल टू योर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर, राइट गाइस। एंड B2 B4 तो आपका जीरो ही जीरो है, और ये वैल्यू कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट आई बाय 8a, और कौन सी डायरेक्शन है? डॉट। ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस जीरो ना, तो यहाँ कितना आएगा बेटा? प्लस जीरो। एंड दिस वैल्यू B1 विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? म्यू नॉट आई बाय 4a, और कौन सा डायरेक्शन बेटा? क्रॉस डायरेक्शन। तो बेटा अब मुझे बताओ यहां पर कौन ज्यादा हैवी हो जाएगा? क्या ये आपका भारी पड़ेगा इस पर? दिस वैल्यू विल बी बिगर वैल्यू फ्रॉम दिस वन। तो बेसिकली क्या हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे अपना म्यू नॉट आई बाय 4a क्रॉस डायरेक्शन, माइनस में लगा दूंगा म्यू नॉट आई बाय 8a डॉट डायरेक्शन का मैं क्रॉस कर दूंगा। अब मैं भाई डॉट का मैं क्रॉस कर दूंगा तभी तो माइनस साइन लगाया है। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी ऑफ म्यू नॉट आई बाय 8a, और कौन सी डायरेक्शन आएगी फाइनली? क्रॉस डायरेक्शन आएगी। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट। प्लीज सी ना, देख लीजिए आप एक बार। कोई दुख दर्द हो पूछ लो। ठीक है, नहीं बेटा फाइंड एक्शन डॉट क्यों आएगी? वाई वुड द फाइंड एक्शन विद डॉट बेटा? डॉट में क्यों आएगा? जब ये क्रॉस है, ये क्रॉस है ना, मेन तो क्रॉस नहीं है, क्रॉस माइनस क्रॉस, क्रॉस ही तो रहेगा, डॉट कहां से आ गया? B1 डॉट होना चाहिए, B2 क्रॉस। अरे भाई B1 डॉट, डॉट मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ डॉट? इनसाइड पेपर। क्रॉस मतलब क्या होता है? ओहो, उल्टा लिखवा दिया तुमने मेरे से। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं ना भूल जाऊं, ये तुम लोग याद नहीं कर पा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कितनी क्लास में बताना पड़ता है मुझे। क्रॉस मतलब इनसाइड पेपर। पहले के लिए जरा हाथ घुमा, सीधा हाथ है तेरा, सीधे हाथ को घुमा तो अंदर आएगा नहीं आएगा? डायरेक्शन घुमाओ। अब तुम मुझसे पूछो सर ये म्यू नॉट आई बाय 8a बड़ा है, कौन बेवकूफ है भाई ये जो बता रहा है म्यू नॉट आई बाय 8a बड़ा है? सोचो जरा। म्यू नॉट आई बाय 4a बड़ा होगा भाई, डिनोमिनेटर चेक है, ध्यान रखो, ये वैल्यू वैल्यू मत देखा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अगले सवाल पे चल रहे हैं अब हम। एंड दिस इज योर 2D, सब कुछ 2 डायमेंशन है, एवरीथिंग इज 2 डायमेंशन। एंड दिस इज योर x एक्सेस, this is your y axis, and this particular is your z axis. ठीक है, and the direction of current is given as this direction, and this is infinite, this is also infinite. Please try to find the value of magnetic field at point O. please try to find the direction of magnetic field at point O. अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है कि जो आज पहली बार क्लास में आ रहा है? इज देयर एनीवन हु इज अटेंडिंग द क्लास द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम?
एंड एनीवन एल्स? कितने बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं मेरी? तो तुम लोगों को ना यार सारा वो लेक्चर देखना पड़ेगा, तब तुमको आगे का चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना? तो पहले के जो 2-3 लेक्चर तुम्हारे छूट गए हैं उनको तुम देखो अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द लेक्चर्स, है ना? तो उनको आज शाम लेक्चर के बाद, इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जरूर देखना बेटा, ठीक है? जितने बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये, ओके? चलो, यू हैव टू यूज राइट एंड थंब रूल गाइस, राइट एंड थंब रूल। वेक्टर का कैलकुलेशन मैं आपको बताया था ना, करंट की डायरेक्शन में हाथों की उंगलियों को घुमाओ तो अंगूठा तुमको राइट हैंड का तुम्हारा जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो, आई गेस इट इज अ इजी क्वेश्चन एंड यू माइट हैव डन द क्वेश्चन ना, यू माइट हैव सॉल्व्ड इट, राइट गाइस? तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल में आप इस पूरे एलिमेंट को देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होता दिखेगा। क्या एक पार्ट सेमी इन्फ्रारेड वायर, क्या सेकेंड पार्ट सेमी सर्कुलर रिंग, और या थर्ड पार्ट क्या है भाई तुम्हारा? व्हाट इज थर्ड पार्ट? अ सेमी इन्फिनिट वायर, ठीक है गाइस? तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट विल बी रिटन एज योर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, है ना? B0 वेक्टर कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 वेक्टर के बराबर होगा। बेटा B1 वेक्टर अगर निकालना है तो सेमी इन्फिनिट का तुम्हें कल रिजल्ट लिखवाया था मैंने, सेमी इन्फिनिट का रिजल्ट लिखवाया था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, राइट गाइस? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। अब मेन चीज क्या आती है बेटा? डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो, करंट एक्शन अपना अंगूठा रखो और कर्ल द फिंगर, तो ओ पॉइंट में हाथ अंदर जाता दिखेगा, तो बेटा कौन सी डायरेक्शन आएगी? इनवर्ड, मतलब इनवर्ड को लिखते हैं हम क्रॉस डायरेक्शन, इनवर्ड को लिखते हैं बेटा क्रॉस डायरेक्शन। प्लस अब B2, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अभी जस्ट पढ़ा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4a, म्यू नॉट आई बाय 4a। और फिर से डायरेक्शन देखो, कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सेमी सर्कुलर रिंग, द अंगूठा, द थंब इज टुवर्ड्स द पेपर, इनसाइड द पेपर, दैट इज क्रॉस डायरेक्शन। प्लस अब बेटा B3 की वजह से क्या लाइन के ऊपर ही O पॉइंट आ रहा है? क्या B3 लाइन के ऊपर ही O पॉइंट आ रहा है? अभी अभी बताया था तुम्हें मैंने, डीएल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर 0 हो जाएगा इसके लिए। तो ऐसे में ये वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा? 0। कितना बन जाएगा? 0। तो बेसिकली तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा बेटा? अरे बोलो बच्चों, ये क्या ऐड हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे ना, तो म्यू नॉट आई बाय 4a कॉमन, तो 1 प्लस 1 बाय पाई, और ये वैल्यू कितना आएगा बेटा तुम्हारे पास? सीधे सीधे क्रॉस डायरेक्शन में। दिस विल बी योर आंसर गाइस, दिस विल बी योर आंसर, और इसको हम फाइनल आंसर मान के लिख लेंगे, ठीक है ना? चलो, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों? ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चे? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? बोलो बच्चों। नहीं, यार ये बैगर्स मेथड क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है ना? बैगर्स मेथड क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है? पहली बात तो, और बेटा यहाँ पर ना एक लड़का है जो नहीं, हाँ, क्रॉस को माइनस जेड लिख सकते हो इन दिस केस पर्टिकुलरली, यस, यू कैन राइट क्रॉस टू बी माइनस जेड इन दिस केस। अगर ये एक्सियल एक्सिस शोन है तो ओवर हियर क्रॉस डायरेक्शन इज बेसिकली टू माइनस जेड, ठीक है? ओके। तो कोई बच्चा मुझसे बोल रहा है कि सर बैगर मेथड क्या होता है? बेटा ये मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है? मैं भी जानूंगा क्या होता है ये, पर अभी मुझे नहीं पता, ठीक है? एंड B1 तुम्हारा डॉट में आ रहा है, आई कांट से कि डॉट में क्यों आ रहा है भाई, अंदर जा रहा है। क्या B1 डॉट में आ रहा है क्या? डायरेक्शन लेना बेटा हाथ चलाना पड़ता है, तुम लोग हाथ चलाते नहीं हो, मुझे पता है वो चीज। अंगूठा रख, अंगूठा रख इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा रख इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सीधा हाथ है भाई, सीधे हाथ में जो भी ये पूछ रहे डॉट वाले, सीधा हाथ लो पहले तो। सीधे हाथ की अंगूठे को डायरेक्शन किसकी लेनी है? करंट डायरेक्शन में रखना है, तो उंगलियां क्या देंगी? अंदर। अब तुम लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो बार बार दिक्कत तो आएगी ना, ठीक है?
चलो अब एक थोड़ा अच्छा सवाल करवाते हैं, तो लेट अस डू सम गुड क्वेश्चंस। तो लेट अस डू सम गुड क्वेश्चंस नाउ। चलो आओ भाई, एक एडवांस सवाल करवाता हूँ बढ़िया सा। तो देखो तुम्हारे पास क्या गिवन है, यू आर गिवन विद अ शीट। यू आर गिवन विद अ शीट, तुम्हारे पास क्या गिवन है, एक शीट गिवन है, शीट इनफाइनाइट शीट है। यू हैव एन इनफाइनाइट शीट, और इस पूरी शीट पर करंट फैला हुआ है। और उस पूरी शीट पे क्या फैला हुआ है, करंट। तो यू हैव एन इनफाइनाइट शीट, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। ठीक है गाइस, एंड ओवर हेयर वी हैव अ पॉइंट, एट दिस पॉइंट वी हैव अ पॉइंट पी। जहां पर एक पॉइंट पी दिया गया है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना होगा ये निकालने को बोला गया है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना होगा निकालने को बोला गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, द विड्थ ऑफ दिस शीट इज, द विड्थ ऑफ दिस शीट इज, द विड्थ ऑफ दिस शीट इज ए। कितना है विड्थ इसका, ए है, ठीक है ना। विड्थ कितना है, ए है। और ये ना बेटा 2D शीट है, एकदम प्लेन शीट है, प्लेन शीट। कागज होता है ना, कागज कागज से कागज है। और इसमें पूरे में कितना करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ऊपर देख लेना कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है तुम्हारा, आई करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान रखना कितना करंट है बेटा टोटल करंट, आई। ये दिख नहीं रहा ना आई गेस इस पे कलर पे, हाँ तो मैं इस कलर व्हाइट कलर से लिख देता हूं। टोटल करंट कितना है बेटा, ये आई के बराबर है। इट्स अ अच्छा क्वेश्चन ना। टोटल करंट कितना है बेटा, आई के बराबर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और यहां से यहां तक की दूरी इज योर बी। कितना है ये, बी के बराबर है। इज योर बी इक्वल टू बी। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक बार सोचो कैसे करेंगे, करो भाई। यस गोपी, करेक्ट कर दे बेटा। गोपी बिल्कुल सही कर रहा है, सोच बिल्कुल सही लगाई है तुमने। इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट को हम क्या मान सकते हैं, एक एलिमेंट की वजह से। और इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा, तो सब लोग सॉल्व करो। तो सब लोग आंसर मत बताओ मुझे, तरीका मत बताओ, सॉल्व करके रिजल्ट निकालो। सॉल्व करके रिजल्ट निकालो, ये नहीं सर हम ये करते हैं हम ये कर देंगे, सॉल्व करो। सॉल्व आंसर बताओ, आंसर निकालना है तुम्हें। गेट द आंसर।
संचित इन्फिनाइट शीट है, पी पॉइंट बीच में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, ठीक है, इट्स अ इन्फिनाइट शीट। आओ यार देखते हैं इसको ना एक बार, देखो कैसे करना है। बेसिकली टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास ना एक शीट है, तुम्हारे पास क्या है बेटा, एक शीट, ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक शीट है, शीट एक बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर से बना होगा, क्या शीट बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर से बना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने इस बी पॉइंट से, हमने इस बी पॉइंट से पी पॉइंट सॉरी कोई एक्स दूरी पर गए, कितनी दूरी पे गए हम, एक्स दूरी पे गए, और यहां जाकर हमने एक एलिमेंट कट किया, यहां जाके हमने क्या कट किया बेटा, एक एलिमेंट कट किया, कितनी विड्थ का बेटा, dx विड्थ का, कितनी विड्थ का बेटे, dx विड्थ का हमने यहां पर जाके एक एलिमेंट कट किया, ठीक है, और यहां पर पूरी ए विड्थ के लिए, पूरी ए विड्थ के लिए करंट फ्लो कर रहा है आई, तो 1 यूनिट के लिए करंट फ्लो करेगा आई बाय ए, तो dx विड्थ के लिए करंट कितना फ्लो करेगा, क्या आई बाय ए इंटू dx बराबर, कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय ए इंटू dx बराबर, और ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या होगी बच्चों, di होगी, ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या होगी बच्चे, छोटा करंट di होगा जो इसमें फ्लो कर रहा होगा। तो क्या मुझको यहां पर di का वैल्यू मिल गया है, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ di इन दिस। अब इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और ये इनफाइनाइट वायर है, तो बेसिकली जो dB का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट di डिवाइड में कितना बच्चों, दूरी कितनी है बेटा, 2 पाई, दूरी है x, तो 2 पाई x आ गया। अब तुम क्या करो, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट आई 2 पाई x, और di का वैल्यू कितना है, i बाय a इंटू dx, और ये मेरा क्या हो गया, dB हो गया। अब बच्चे क्या म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a जगह आ जाएगा, और dx बाय x a जगह आ जाएगा, और ये मेरा dB है। और अगर मुझको अब इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा बेटा, और कहां से इंटीग्रेशन करूंगा, जो मुझको बेसिकली करंट है, करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म होगी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होती है, b, और कहां तक जाना पड़ेगा, a प्लस b तक, तो लिमिट क्या होगी बेटा, b से लेकर a प्लस b तक क्या लगाऊंगा बेटा, मैं लिमिट लगाऊंगा, तो b से लेकर a प्लस b तक हमने क्या लगाई बेटा, लिमिट लगाई। तो यहां पर जो मेरे पास b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन करना है बस अब तो आपको, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, क्या ln ऑफ x, और बाकी कहां से कहां करना है, a से लेकर a प्लस b, बस आंसर आ गया। तो सीधे सीधे तुम्हारे पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a ln ऑफ a प्लस b डिवाइड में a के बराबर, और यही क्या होगा बेटा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये रहा मेरा फाइनल आंसर। और डायरेक्शन बेटा क्या होगी, क्या करंट ऊपर जा रहा है तो क्या तुमको क्रॉस मारना है, क्रॉस मारना है तो अंदर की तरफ तो क्रॉस डायरेक्शन, तो दिस द क्रॉस डायरेक्शन। लिमिट कहां से कहां डालोगे, b से a प्लस बी, क्यों b से a प्लस बी क्यों जाएंगे भाई, यहां से ध्यान देखो, लिमिट कैसे डालेंगे, आपने x कहां से लिया है, ये x है कहां से, ये x है कहां से, इस P पॉइंट से, ये x का वैल्यू कहां से बेटा, P पॉइंट से, तो बेटा ये P पॉइंट से ले लें, बट यहां पर कोई वायर नहीं है, तो यहां पर इस रीजन में कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है ही नहीं, पहला ही करंट कैरिंग एलिमेंट कहां आएगा, यहां पर आएगा इस B से, बोलो भाई, अच्छा करेक्शन कर लेना, B से जाएगा, ये B होगा B, ठीक है ना, हाँ ये B होगा बेटा, ये B होगा, यहां सही लिखा था वहां गलत लिख दिया, B होगा ये B, ठीक है, B करेक्शन कर लेना, ये B होगा, ठीक है। तो आपको लिमिट कहां से कहां डालनी है, बेसिकली B से लेकर A प्लस बी, ठीक है, B से लेकर A प्लस बी तक,
यहाँ पर शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। हाँ यहाँ सही है ना। चलो, तो a प्लस बी अपॉन में बी, अब सही है। हाँ, आप लोग लिमिट वहीं से लेंगे जहां से आपका शीट स्टार्ट हो रहा है। जहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, शीट आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। क्या आगे मूव करें, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। बेटा डायरेक्शन क्रॉस आ तो गया, कितनी बार बताऊं डायरेक्शन के लिए, ये तो घटिया सवाल है डायरेक्शन निकालने के लिए। अंगूठा लेना, तो अंगूठा कहां से, तो वीडियो ऑन करके अंगूठा लगा जरा, अंगूठा देखो तो कैसे जाता है। अंगूठा ऊपर है करंट डायरेक्शन में, उंगलियों को कर्ल कर, अंदर जाएंगी। यार तुम लोग डायरेक्शन निकालना नहीं सीख पा रहे हो। डायरेक्शन का तो बहुत इजी कर दिया मैं तुम्हारे लिए, फिर क्या दिक्कत है भाई। आओ अगला देखते हैं ना, आगे देखते हैं इसमें। आओ भाई देखो, अब क्या है ना, तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, देखना जरा ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखना। यहां पर अगर करंट आई जा रहा है तो पी पॉइंट पे क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा, क्या पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बीपी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्या म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये सॉरी म्यू नॉट आई बाय 2 आर। बोलो बच्चों क्या वैल्यू होगी, क्या म्यू नॉट आई बाय 2 आर के बराबर होगी नहीं होगी, बोलो बच्चों। हाँ जी बच्चे, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है सर, ये तुमने पढ़ रखा है भाई, तुमसे पूछ रहा हूं, मतलब ये नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, इस रिंग पर एक चार्ज क्यू डाल दिया, इस रिंग पर एक चार्ज क्यू डाल दिया, और चार्ज क्यू को बोला कि भैया तू ट्रेवल कर ओमेगा से रिंग में, रिंग नहीं, चार्ज क्यू चल रहा है। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, चार्ज क्यू ट्रेवल कर रहा है, ये याद रखना। अब चार्ज क्यू ओमेगा से घूम रहा है, चार्ज क्यू ओमेगा से घूम रहा है, तो बेसिकली जो करंट होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, क्या क्यू बाई टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है तुम्हारा। और यहां पर जो टाइम पीरियड होगा वो कैसे निकालोगे, क्या 2 पाई बाय ओमेगा करके, क्या टाइम पीरियड क्या तुम्हारा 2 पाई बाय ओमेगा आएगा, अरे बोलो। तो बेसिकली यहां पर Q का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, I का वैल्यू, क्या I का वैल्यू बजाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो Q ओमेगा बाय 2 पाई। तो बेसिकली अगर एक चार्ज गोल गोल घूम रहा है तो कायदे से वो करंट है, करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या यही रहेगी म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, क्या म्यू नॉट आई बाय 2 आर लिखेंगे, म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइड में 2 आर और यहां पर 2 पाई। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना बना बेटा, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना बना यहां पर, क्या म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर। बोलो भाई, और ये है क्या, क्या एक चार्ज की वजह से चार्ज का सर्कुलर मोशन करना, चार्ज का सर्कुलर मोशन करना क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, क्या चार्ज का इस रिंग में सर्कुलर मोशन पैदा, सर्कुलर मोशन करना क्या वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, ये वही है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि भैया ऐसा करो, इस रिंग को पकड़ो, इस रिंग को पकड़ो और इस पूरी रिंग पर चार्ज क्यू दे दो, इस पूरी रिंग पर चार्ज क्यू दे दो और इस रिंग को रोटेट कर दो ओमेगा से, और इस पूरी रिंग को रोटेट कर दो ओमेगा से, तो भी क्या बात सेम होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। वो वैल्यू कितनी होगी बेटा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर के बराबर, ठीक है ना। अब यहां पर तुम्हारे पास जो हेडिंग आती है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज, magnetic field due to a revolving charge, magnetic field due to a revolving charge, that's it। और डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब रूल, यूज राइट हैंड थंब रूल।
क्या यूज करेंगे बेटा आप? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। यस, इन द लास्ट केस यहां पर तुम्हारे पास क्या है बेटा, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज डाल दिया, तो एक चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बिल्कुल, ठीक है, उसको घुमा दिया तो उसकी वजह से वैल्यू आ गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर के बराबर। अब इसका क्या तुमको प्रैक्टिकल यूज बताऊं मैं? प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, क्या तुम लोगों ने एक अर्थ होती है अपने पास, तो अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से है? उसका रीजन है बेसिकली अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के अंदर तुम जरा सोचो मोल्टन स्टेट में मटेरियल प्रेजेंट है, मेटल्स, तो कोर में मेटल है, और वो मेटल अगर गोल को घूम रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो तुम्हारा कोर भी घूम रहा है, तो मोल्टन स्टेट में जो तुम्हारा वो है आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयंस हो गया, सारे गोल गोल घूम रहे हैं, सारा चार्ज गोल गोल घूम रहा है। अगर चार्ज गोल गोल घूम रहा है तो बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वही क्या होता है, तुम्हारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही क्या तुम्हारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। समझे बेटा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? चार्ज के घूमने से। क्या तुम लोगों ने MRI का नाम सुना है? भाई तुम हॉस्पिटल में जाते होंगे, डॉक्टर कहता होगा CT स्कैन करवा लो, MRI करवा लो, तो एक बड़ी सी मशीन में तुमको लिटा देते हैं, बड़ी सी मशीन में तुम्हें लिटा देते हैं, और वो गोल सा चक्कर सा घूम घूम के आगे पीछे होता रहता है। तुमने ये कुछ नोटिस किया होगा ऐसा, है ना भाई? तो वो पूरा क्या करता है, तुमको एक स्ट्रक्चर देता है तुम्हारी बॉडी का, बढ़िया सा प्रिंट आउट बना के देता है कि हाँ भाई ये, मूवीज में दिखाते हैं, अरे इसको तो कैंसर है, अरे इसको तो कुछ हो गया है, ऐसा दिखाते रहते हैं, है ना? सुना है नाम, ठीक है। उसमें कैसे डिटेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, समझो होता क्या है। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर आयंस है, चार्जेस है, और चार्जेस बेटा क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। चार्जेस क्या कर रहे हैं भाई, ब्लड फ्लो हो रहा है तो चार्ज भी तुम्हारा घूम रहा है, तो बॉडी के अंदर अगर चार्ज घूम रहा होगा तो बॉडी के अंदर भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और ये MRI मशीन क्या करती है, हमारी बॉडी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रीड करती है, क्या करती है वो, रीड करती है। बस यही पार्ट है तुम्हारा, ठीक है ना? क्या करती है वो, रीड करती है, ठीक है ना? हाँ जी, तुम्हारे अंदर भी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है एक, ठीक है गाइस? तुम्हारे अंदर भी क्या है बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड है गाइस। ओके बच्चों? हाँ जी, यहां पर हम एक चार्ज को रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर तुम सोचोगे ध्यान से तो रिवॉल्विंग चार्ज ही तो तुम्हारा करंट है बेसिकली, ठीक है ना? ओके, चलो भाई ये तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, कहीं तुम दिखाओ सर दिखाओ हमको दिख नहीं रहा है, तो बेटा आज तक किसी को दिखा नहीं तुम्हें कि तो क्या ही दिखेगा, है ना भाई? तो ये दिखता नहीं है, बस ये ध्यान रखना बेटा। MRI का फुल फॉर्म ना तू नेट पर सर्च कर ले, मैग्नेटिक रेजोनेंस समथिंग कुछ होता है, ठीक है भाई? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, शायद इमेज होता है, हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। आओ, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपके पास, हाँ सब लोग बता रहे हैं मुझको, वेरी गुड, पर हमें कुछ करना नहीं है उसका। आओ भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो, सोलेनॉइड। चलो भाई नेक्स्ट फॉर्मूला इज सोलेनॉइड। आप सोलेनॉइड बनाते हैं, सब लोग निकालो कंपास अपना। तुम तो कंपास क्या ही निकालोगे, तुम तो हाथ से बना लोगे। आ जाओ भाई। देखो तुमको क्या दिया गया, सिलेंडर स्ट्रक्चर दिया गया कुछ, व्हाट यू आर गिवन विद, यू आर गिवन विद सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर गाइस, ठीक है ना? अब यहां पर क्या हो रहा है, वायरिंग चढ़ा रहे हैं, तो क्या तुमको एक सिलेंडर दिख गया? यस और नो? क्या ये तुम्हें सिलेंडर टाइप का दिखा बेटा? ये बेसिकली तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग होता है,
इट इज बेसिकली अ नॉन कंडक्टर ना, इट इज बेसिकली अ नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, तुमने वायर लेके आए, वायर कैसे लेके आए, तुम नीचे से पीछे से लेकर आ रहे हो आगे की तरफ, वायर कैसे लेके आ रहे हो, पीछे से ले जा रहे हो आगे तरफ ले जा रहे हो, पीछे से ले जा रहे हो आगे से ले जा रहे हो, ठीक है ना, पीछे से फिर आगे। ठीक है, तो पीछे से वायर जा रहा है फिर आगे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐसे ये वायर गया, पीछे से निकल के आगे की तरफ आया, फिर ऐसे। भाई अब मेरे पास इतनी एनर्जी, मैं इतनी एनर्जी से बोल पाऊंगा, तुम क्या चाहते हो मैं चिंगार चिंगार के चिल्लाऊं क्या है, इतनी एनर्जी से बोल रहा हूं, तेरे हो सकता है ईयरफोन खराब हो भाई, कह रहा सर आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप चिल्लाइए। क्या चाहते क्या हो तुम, मर जाएं हैं। आओ, लॉग आउट करके लॉग इन कर ले, हो सकता है तेरा नेट खराब चल रहा हो, ये तो उसमें सही हो जाता है काफी बच्चों का ना, आवाज जिनको नहीं आती उनको हो जाता है, ठीक है ना। हाँ बेटा ये बचपन वाला ही सॉलिनॉइड है, बिल्कुल बिल्कुल बचपन वाला ही है, बस उसको बड़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे पास एक क्या है, तुम्हारे पास यू हैव अ बैटरी, तुम्हारा 20 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर तुमने रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर रहा है। अब जरा एक करंट सोचना, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या लगेगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे बाहर है करंट या अंदर की तरफ लगेगा जाते हुए, क्या लगेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जल्दी सोचो। बाहर, बाहर वाले पॉइंट को मैं कैसे शो कर सकता हूं, डॉट से, क्रॉस से, बाहर वाले पॉइंट को कैसे शो करूंगा, डॉट से, तो यहां पर डॉट बन रहा होगा क्या, क्या इन पॉइंट पर डॉट बन रहा होगा बेटा, सोचो जरा, क्या तुमको ये डॉट बन रहा होगा, और बेटा यहां पर क्या दिख रहा होगा कि अंदर जा रहा तो क्रॉस दिख रहा होगा, क्रॉस, तो यहां कैसा लग रहा होगा कि आपका क्या बन रहा है बेटा, एक क्रॉस बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चा, एक क्रॉस बन रहा है, ठीक है ना। तो करंट बेसिकली डॉट से निकल के क्रॉस में जा रहा है, करंट बेसिकली डॉट से निकल के क्रॉस में जा रहा है, हाँ होना बच्चों, भाई तुम्हारा करंट पीछे से आया आगे को निकलते हुए, तो अब तुम उंगलियां लेकर आओ, तो उंगलियां अगर लेके आओगे तो क्या ऐसे होंगी, सोचो, तो अंगूठा किधर, राइट हैंड साइड, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, कुछ राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या तुमको यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस साइड दिखी बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया गाइस, क्या हो गया बच्चों, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया बेटा, ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब यहां पर तुमको छोटी छोटी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना, जैसे कि सर इसकी जो सॉलिनॉइड की लेंथ है ये दे दी गई बेटा आपको एल के बराबर, यहां पर ये जो आपका रेडियस है डेट इज योर कैपिटल आर, कितना है ये, कैपिटल आर के बराबर, और एक चीज और गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है तुम्हारे यहां पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट इज कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है, टोटल लेंथ, एल क्या है, मतलब लेंथ ऑफ बेसिकली सॉलिनॉइड ना, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। अभिषेक वीडियो बंद कर ले बेटा, सब बच्चों, दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, थैंक यू। लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, अब यहां पर एक क्वांटिटी डिफाइन करी गई छोटू एन, छोटू एन होता है बेटा कैपिटल एन बाय एल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स या फिर टर्न, ऐसे लो टर्न लिख लो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या ये तुमने 55 में भी ऐसे कुछ पढ़ा होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना, छोटू एन होता था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके गाइस, अब यहां पर आपको सीधा रिजल्ट पे ध्यान रखना है, देखो यहां पर अब इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपके लाइफ थोड़ी इजी कर रहा हूं, हम ये डॉटेड को बोल रहे हैं कि ऊपर एक बेसिकली एक लाइन है, एक नीचे एक लाइन, देखो मैंने ना खाली ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूं लाइन समझने के लिए,
पूरा पूरा नहीं बना रहा हूं, डार्क डार्क एकदम से, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा देखेंगे। क्या यहां पर एक डॉट बन रहा है बेटा? यहां पर भी करना चल रहा है डॉट बनाते हुए, यहां पर भी डॉट, यहां पर भी डॉट, यहां पर भी डॉट, और यहां पर लग रहा है क्रॉस, यहां पर कुछ क्रॉस जैसा, यहां पर भी क्रॉस जैसा, यहां पर भी क्रॉस जैसा, यहां पर भी क्रॉस जैसा। तो इस सोलेनॉइड से बिल्कुल मिड सेक्शन आप लें, इस सोलेनॉइड से कोई भी मिड सेक्शन लें, ठीक है। अब यहां पर कोई भी आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो यहां पर आपने कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, आपने कोई भी यहां पर पॉइंट ले लिया बेटा। अब इस सोलेनॉइड का एक एंड ये है, एंड नंबर 1, और एक एंड बेटा ये है एंड नंबर 2। यू हैव 2 एंड, एक है एंड नंबर 1 और एक है बेटा एंड नंबर 2। ठीक है गाइस, आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर इन पॉइंटों को मीट करूं, एक एंड पॉइंट को मैंने मीट किया, इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। बेसिकली हमें क्या चाहिए? इस पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना वैल्यू होगा वो करने निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एंड पॉइंट को मीट करवाएंगे, और इस पी पॉइंट से यहां पर भी क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट को मीट करवाएंगे। ठीक है, तो इस पी पॉइंट से आपने दोनों एंड पॉइंट को करना है, मीट करवाना है। यू हैव टू मीट both the end point from this P point, and from the positive x-axis direction, from the positive x-axis direction you will take your angles। ध्यान से सुनना, ये एंगल कितना होगा बेटा? θ1, और यहां से एंगल कितना होगा? θ2। कितना एंगल आएगा बेटा? θ1 एंगल आएगा, और दूसरा एंगल कितना आएगा बेटा? θ2। तो दो एंगल हमारे पास आते हैं, θ1 और θ2। तो जो हमारे पास यहां फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमें याद रखना है फॉर्मूला। बीपी इज बेसिकली इक्वल टू योर म्यू नॉट ni/2 cos of θ1 minus cos of θ2। The value of the formula at magnetic field at point P comes out to be your mu naught ni/2 cos of θ1 minus cos of θ2। we have to remember this formula। तो उसकी जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम आपको एम्पेयर सगेटल लॉ से समझाएंगे। डेरिवेशन विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ एम्पेयर सगेटल लॉ। तो डेरिवेशन है आपका वो बेटा आपका एम्पेयर सगेटल लॉ की हेल्प से करवाया जाएगा। ठीक है गाइस, अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। You have to remember this formula। बाकी जो डेरिवेशन है आपको by the help of your Ampere Sagital law, जब भी हम Ampere Sagital law पढ़ लेंगे उससे करवाया जाएगा। और अगर आपको इसके लिए थ्योरी पढ़नी है तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 151 पर दे रखा है। इन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 151 पे गिवन है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, बट इसकी ना फॉर्मूले को स्कूल में तो बिल्कुल ही पूछेंगे। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन तुम्हारे को पढ़ना है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट इज नेसेसरी फॉर यू। अब यहां पर ना हमने क्या करना है, यहां पर एक मैग्नीट्यूड लगा दो, बार लगा दो। इसका मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं क्यों। ठीक है ना, यहां पर क्या करते बेटा, एक मैग्नीट्यूड बार का साइन लगा देते, मैग्नीट्यूड मॉड का साइन लगा दिया, मतलब कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू विल ओनली गेट मैग्नीट्यूड। अरे तुम्हारा ना एनसीईआरटी में है भी नहीं बेटा, जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है मैं आपको करवाऊंगा स्कूल वाला। इसका फॉर्मूला तुम याद रखो बस। इससे मैग्नीट्यूड तुम यहां से कैलकुलेट करो, और डायरेक्शन के लिए कॉमन सेंस लगाओ, राइट हैंड थंब रूल वाला। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, और यहां पर निकालो मैग्नीट्यूड। बस ये ध्यान रखना θ1 और θ2 दोनों कहां से कैलकुलेट किए जा रहे हैं बेटा? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और θ1 विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सेस और पहले वाले पॉइंट के लिए, और यहां पर सेकंड वाले पॉइंट के लिए θ2। ठीक है, ये याद रखना बेटा, ये रिजल्ट याद रखोगे, इस पर हमें सवाल करना है। ठीक है ना, इन पर हमें अभी क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखना है बेटा अभी। ठीक है, ओके। जनरल रिजल्ट है, इस फॉर्मूला को तुम्हें सीधे याद करना है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है ना? आओ, बट अब एनसीईआरटी वाला पोर्शन है ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो हम एम्पियर वेक्टर लॉ में पढ़ेंगे, पहले बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है ना? वो नेक्स्ट एक दो लेक्चर में आएगा, तब हम देखेंगे। चलो भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे करवाएं या लिखना है अभी? आरएसटी क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसको यूज करना है, ठीक है? चलो, अब देख भाई, यहां पर ना तुमको एक क्वेश्चन दिया गया है। यू आर गिवन विद एन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे दिया कि तेरा बार मैग्नेट है, तेरा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट नहीं, सॉरी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, माय मिस्टेक, सोलेनॉइड है। और यहां पर करंट कुछ ऐसे शो कर दिए गए हैं। ये बेटा क्रॉस और डॉट क्या शो कर रहा है? करंट, मतलब कि अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है ना? यार ये ना तुम लोग ना, मैं बता रहा हूं, मुझे ना गुस्सा आ जाएगा, तुम लोग ये याद नहीं कर पाते हो क्या? क्रॉस मतलब क्या होता है? क्रॉस मतलब इनसाइड पेपर। डॉट मतलब क्या होता है? इतनी बार बताया तुमको मैंने, तुम ये चीज नहीं लिख पा रहे तो यहाँ पर दीवार पे लिख दो। ये दीवार है ना, दीवार पे लिखा, अभी लिख घर पे, जो उसको दिक्कत आती है, जहां बैठ के पढ़ रहे हो वहां की दीवार पे लिखो ये सब। डॉट मतलब क्या होता है? आउटसाइड पेपर, ठीक है? अब यहां पर देखना है तुम्हें, पी पॉइंट में एटिफिन निकालनी है। तो अपने पास क्या एक पी पॉइंट है। अब तुमको मैग्नेटिक निकालनी पी पॉइंट पे, एंगल मैं तुम्हें गिवन दे देता हूं। डायरेक्शन वायरेक्शन तुम सब निकालोगे ए टू जेड ना। दिस एंगल इज योर 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज योर ऑल्सो 30 डिग्रीज। ये एंगल भी 30 है, वो ऐसा का 30 मत लो, थोड़ा गड़बड़ जाएगा मामला, 60 ले ले, 60 डिग्रीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विद डायरेक्शन। ट्राई करेंगे। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, फॉर्मूले को यूज करो, फॉर्मूले को यूज करना है तुम्हें ना। वरदान जरा फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला, फॉर्मूला देख, फॉर्मूले में जो तो पूछ रहा है नहीं है। नंबर ऑफ टर्न एन ले लेना। नंबर ऑफ टर्न अगर नहीं दे रखे तो छोटू एन ले लो बस। नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखे, छोटू एन ले लो। अब जो बच्चे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं कॉपी में, खाली स्क्रीनशॉट से काम कर रहे हैं, उनको फॉर्मूला तो लिखा नहीं होगा, तो उनके लिए ये ले लो। ये रहा फॉर्मूला। जिन्होंने फॉर्मूला कॉपी में नहीं लिखा वो फॉर्मूला ले लो भाई, उसको लिखा करो तुम लोग स्क्रीनशॉट वालो। टोटल नंबर ऑफ लूप्स या टर्न पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, इज योर स्मॉल एन। बेटा लेंथ की यूज ही नहीं करने पड़ेगा हमको, छोटू एन की बात कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ छोटू एन दे तो रखा है आपको। यू आर गिवन भी छोटू एन बेटा, ये देख छोटू एन गिवन एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर एन ही आ रहा है। अरे भाई खाली एक ही बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे सेम डाउट पूछते हैं। चलो आओ देखें यहाँ पर। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, भी लिखवाया हमने सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू योर हाउ मच, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में थीटा 1 क्या +30 दिख गया, पर थीटा 2 कितना दिखेगा बेटा? क्या 180 माइनस 60 क्या 120 डिग्री? अरे बोलो भाई, यहाँ 30 आ गया तो थीटा 2 क्या यही होगा? ये तो थीटा 1 हो गया। और क्या थीटा 2 यहां से लेंगे यहां तक जाएंगे तो थीटा 2 क्या 120 हो गया। अब फॉर्मूले पुट कर दो बी की, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2, एन मतलब नंबर ऑफ लूप्स। अब कोई बच्चा ना ये बेवकूफी मत करें 1 2 3 4 5, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये ऐसा कुछ नहीं होता, तुम तो वाली बातें कर रहे हो सर, 1 2 3 4 5 सब 5 अंक का रजिस्टर। नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं करनी, जनरल टर्म में बात करते हैं वो। तो cos थीटा 1, अब cos ऑफ थीटा 1 कितना होगा, cos 30 माइनस ऑफ cos ऑफ 120। सॉल्व करना है तुम्हें बस यहां से वैल्यू ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2। cos 30 कितना होता है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2 माइनस में माइनस ऑफ, the value will come out to be your mu naught n I by 4 into 1 plus √3। भाई n की वैल्यू तुम्हें किसने दे दी, 5। भाई n इज नॉट इक्वल टू 5, किसने बोला n की वैल्यू 5 है, ये तो मैंने खाली स्ट्रक्चर बता दिया। ले 10 और बना देता हूं, ले भाई कितने बना दो, हमें गिवन है क्या, जब तक गिवन नहीं वैल्यू होगी अपने आप काउंट करके नहीं लिखना है बेटा। और थीटा 2 ध्यान से देखो, थीटा 2 कहां से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है और एंड वाली लाइन तक। तो थीटा 2 कैसे लेंगे, इस लाइन से लेंगे यहां तक। अब थीटा 2 कैसे निकाला जाएगा, क्या 180 में से 60 माइनस कर दूंगा तो थीटा 2 नहीं आएगा बेटा, 180 में से 60 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, थीटा 2। 180 में से 60 माइनस कर दो थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है खत्म। तो ये वैल्यू आ गया, और मेरी डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन माइनस आई कैप। घुमा दो हाथ को, हाथ को घुमाओ, हाथ को घुमाओ भाई, हाथ को, तो लेफ्ट हैंड साइड आ रही होगी माइनस आई कैप। तो मेरा आंसर आ गया मैग्नीफाइड पी पॉइंट। दिस इज द आंसर ऑफ अ मैग्नीफाइड पी पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज द आंसर ऑफ योर मैग्नीफाइड पी पॉइंट। बेटा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने हाथों को नहीं चलाओगे और दिमाग को बिल्कुल भी रन नहीं करोगे ना, दिमाग गड़बड़ कर जाएगा। यू आर नॉट ट्राइंग टू रन योर माइंड, ये रियलिटी है। तुम अगर थीटा 2 नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है बेटा। कोई थीटा 2 90 बोल रहा है मुझे, यार थीटा 2 90 कैसे हो गया भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना है, इनके बीच में निकालना है। ब्रेन को चलाओ भाई, इसको यूज करो। तो कितना होगा ये थीटा 2। अब कोई बच्चा मेरे से ये पूछेगा तो कैसा लगेगा तुमको कि सर ये एंगल दे रखा है आपको 60, आपको बताना है थीटा 2 कितना है। यार ये सवाल तुम पूछो ना, वो भी मैथ का सवाल, फिजिक्स का नहीं है। हाँ भाई, फिजिक्स का नहीं है ये, मैथ है पढ़ा था, दिक्कत मुझे हो रही है। चलो कोई नहीं, अब तो समझ में आ गया। बट यार ये ऐसे नहीं प्लीज, सही है, कैसे आया कैसे आया, काफी सारे बच्चे हैं, एक दो बच्चे नहीं, काफी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आया थीटा 2 जब मैंने बोला है आपको इस पॉइंट से लेना है ना। अच्छा, अब एक बच्चा बोल रहा है सर cos 120 की वैल्यू प्लस हाफ होती है। बेटा ये तुम ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ यार, ठीक है ना, प्लीज। cos 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ, नॉट प्लस हाफ। क्या तुमको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा बैठ के, ASTC के सेकंड यहां पर तुम्हारा साइन पॉजिटिव होता है और नहीं, यार ये तो पढ़ के आओ यार, तुम दिक्कत हो जाएगी बेटा, मैथ पढ़ के आओ भाई। हाँ माइनस, डायरेक्शन कैसी आई वो मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन कैसी है वो मैं बता देता हूँ बेटा। बेटा बेसिकली यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रॉस है, नीचे की तरफ डॉट है, तो उंगली क्रॉस के अंदर मारो। यहाँ पर तुम्हारे सोचो, अगर मैं तुम्हारे कॉपी में या तुम्हारे कोई भी बढ़िया से मोबाइल है, मोबाइल में मान लो ये मोबाइल है, मान लो इस मोबाइल पे मैंने टक टक किया, क्या किया मैंने, टक टक किया, तो यार बेटा क्रैक आ जाएंगे, क्रैक में तो क्रॉस, कुछ टक टक किया तो क्रॉस बन गया ना करके। तो बेसिकली तुम्हें अंदर मारना है, अंदर मतलब क्रॉस, और फिर डॉट बाहर निकाले उंगली को डॉट। तो अंगूठा किधर आ रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तुम भाई मुझसे फिजिक्स नहीं मैथ पढ़वाते हो, ये याद रखना। ठीक है ना, चलो आओ भाई अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा वो लड़का आज भी आया है क्या जो मुझे सिखाता है कि सर क्लास टाइम से छोड़नी होती है, हाँ हाँ एक तो है सर कक्षा समाप्ति की ओर है, नहीं बेटा। जिसको जाना है वो जाए, मैं तो पढ़ा रहा हूं। आओ भाई अब देखो यहां पर, यू हैव एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब कैसा सोलेनॉइड है गाइस, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, यू हैव एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड गाइस। कैसा सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो ऊपर हेडिंग डाल दो इनफाइनाइट सोलेनॉइड।
इन्फिनिट सोलेनॉइड, ठीक है, ओके। आओ भाई, अब देखो ना, यहां पर तुम्हें इन्फिनिट सोलेनॉइड में कोई इनसाइड पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। P पॉइंट कोई इनसाइड पॉइंट है, मतलब सेंटर ले लो वैसे तो, या सेंटर या इनसाइड पॉइंट ले लो, तो यहां पर तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उसको निकालने के लिए, और नंबर ऑफ लूप्स आप n ले लेना, नंबर ऑफ लूप्स कितना ले लो, पर यूनिट लेंथ n ले लो। तो यहां पर क्या अपने को इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा इस लाइन को मीट करवाने के लिए, क्या फर्स्ट वाले एंड को मीट करवाने के मुझे इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा बच्चों, बोलो बोलो बोलो। तो बेसिकली एंगल कितना आएगा, θ1, जल्दी सोचो, θ1 एंगल कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ θ1 विल बी इक्वल टू, θ1 विल बी इक्वल टू योर 0 डिग्री, बिकॉज यू हैव टू टेक द एक्सिस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है, और तुम इन्फिनिटी पे जाओगे तो इसके बीच में एंगल कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, फिर 90। अब यहां पर जाओ, देखो भाई 90 नहीं है, 90 ये होता है, ये 0 होता है, 90 ये होता है बच्चों, जबकि हमें जाना है इन्फिनिटी पॉइंट पे। इन्फिनिटी पॉइंट तो कुछ यहां से ऐसे मार्क करूंगा, यहां ही आएगा। अब बताओ θ2 कितना होगा, θ2, θ2 कितना होगा भाई, θ2 बताओ, θ2, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो वैल्यू ऑफ θ2 विल बी इक्वल टू 180। चलो भाई फॉर्म में पुट कर दो, बी के फॉर्म में पुट कर दो, बी के फॉर्म में पुट कर दो, कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180। अब फिर से तुमको मैं कॉस 0 कॉस 180 की वैल्यू बताता हूं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 1 माइनस ऑफ कॉस 180 -1, दैट इज वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर गाइस। तो बीपी का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, म्यू नॉट एन आई, कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट एन आई। और ये कहां पर है, बेसिकली सेंटर पॉइंट पे है, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है ना, इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है ना बेटा। ये अब तुम ऐसी गलती मत करो कि सर ये तो 0 हो जाएगा, प्लीज, माफी 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 हमको, ठीक है ना, हाँ। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये तुमने बचपन में पढ़ी थी वैल्यू ना। और एन क्या है, छोटू एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बेटा डायरेक्शन तो तुम निकाल लोगे, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है खाली अभी। अच्छा अब एंड पॉइंट पे जा रहे हैं हम निकालने, एंड पॉइंट। तो मान लो कोई क्यू पॉइंट है जो एंड पॉइंट होता है इसका, कि ना क्या होता है, मान लो एंड पॉइंट होता है, मान लो किस पे जा रहे हैं हम, एंड पॉइंट पे जा रहे हैं। तो बेटा एंड पॉइंट के जरा बता, θ1 कितना होगा, एंड पॉइंट पे θ1 कितना होगा, और θ2, एंड पॉइंट के θ1 और θ2 सोचो, θ1 ये होगा और θ2 ये होगा कुछ, है ना। तो बेसिक एंड पॉइंट के लिए θ1 होगा 90 और θ2 कितना हो जाएगा बेटा, 180। तो बेसिकली फॉर्मूले पुट कर दे वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू, क्या मैं सीधे लिख दूं वैल्यू, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, आप पूरा सॉल्व कर लो। तो बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, कितना आ रहा है वैल्यू, म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर। अब बेटा ये एंड पॉइंट पे रिजल्ट आया। अब यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बनता है, बस ये ग्राफ लास्ट है, ये ग्राफ लास्ट है गाइस, है ना, ये ग्राफ लास्ट है। यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बनता है बेटा, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये पर तुम्हारा x, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या एंड पॉइंट होंगे मेरे, कोई मेरे एंड पॉइंट होंगे, उस पे वैल्यू और सेंटर पे वैल्यू। मैं थोड़ा फिगर्स बड़े से बनाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। तो क्या मैंने बोला, इनसाइड पॉइंट पे हम आइडियल सोलेनॉइड की ग्राफ बात करते हैं, हमारे सिलेबस में आइडियल सोलेनॉइड है, इन आवर सिलेबस वी ट्रीट ओनली आइडियल थिंग्स नॉट प्रैक्टिकल ना। तो ऐसे में हमारे पास हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, एंड दिस इज योर एंड पॉइंट्स। टाइम हो गया ना वैसे, हाँ बस ये लास्ट है, ये एंड पॉइंट है, एंड, और ये भी क्या है बेटा, एंड। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज, ये सेंटर है ना, इनसाइड पॉइंट पे वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई, और यहाँ एंड पॉइंट पे वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। और ये याद रखना कि ये आइडियल सोलेनॉइड बनाया मैंने, क्या बनाया बेटा हमने, आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है।
तो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सोलेनोइड गाइस। किसके लिए ग्राफ है बेटा? आपका आइडियल सोलेनोइड के लिए ग्राफ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड एज वेल एज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। अब जो अपने डाउट है तुम लोग, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, तुम पूछ लो। ठीक है, बाय सर। बाय बाय। मोहम्मद करीम बोल रहा है सर B = 0 नहीं होगा। नहीं बेटा, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी जाएगी ना, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी जाएगी बेटा, तो 0 नहीं होगा एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी? μ0 Ni/2। ठीक है, यस मृदुल क्या पूछ रहा है? बता दो सर, बता दो सर कर रहा है, पूछ क्या रहा है तो पता ही नहीं मुझे। बेटा अगर करंट की डायरेक्शन थंब पे है तो उंगलियां देंगी मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा हाथों की उंगलियों में ले रहे हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो थंब की डायरेक्शन में, तो तुम्हारा करंट डायरेक्शन आएगी इन राइट हैंड की फिंगर्स में। सबसे इजी तरीका है निकालने का।